आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो गुरुग्राम में अवैध रूप से चलाए जा रहे अहाते पर एक्साइज विभाग और थाना प्रबंधक 29 की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अहाते पर करीब 60 लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करती पाई गई। अहाते पर काफी तेज आवाज में म्यूजिक भी बजाया जा रहा था और अहाते के बाहर पार्किंग में करीब 20 गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। वहीं अहाते पर मौजूद कैशियर ने बताया कि इस अहाते के मालिक दिग्विजय और प्रमोद लगभग 4 महीने से इसे चला रहे हैं। अहाते के साथ में लगते शराब के ठेकेदार को रोजाना 10,600 रुपए भी दिए जाने का आरोप लगा है। तो शराब ठेका संचालक ने अपने ठेके के बाहर वाइन का कोई भी बोर्ड नहीं लगाया है, जो एक्साइज विभाग के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। तो हल्ला बोल में आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे कि ऐसे हाथों पर कब कार्रवाई की जाएगी। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहां पर यही है कि किसकी शय पर अवैध रूप से ये अहाते चल रहे हैं और प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, एक्साइज विभाग को क्यों चूना लगाया जा रहा है और क्यों शराब ठेका संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं, बिना परमिशन के ये अहाते चलाए जा रहे हैं। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप सीधा सवाल, सीधा अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि कब होगी ऐसे अहाते पर कार्रवाई, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, तो किसकी शय पर अवैध रूप से यह अहाते चल रहे हैं और प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है और एक्साइज विभाग को यहां पर चूना क्यों लगाया जा रहा है। जब तक ये ठेका संचालक नियमों को ताक पर रखकर एक्साइज विभाग की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, बड़ा सवाल हमारा यहां पर यही है। और प्रदेश के सिर्फ एक जिले की तस्वीर आई है, ऐसे कई जिलों में यह अहाते खुलेआम चल रहे हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं, अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और प्रशासन चुप बैठा हुआ है, मौन साधा हुआ है। प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह बड़ा सवाल है। तो गुरुग्राम से तस्वीरें हैं जहां पर अवैध रूप से चलाए जा रहे एक अहाते पर एक्साइज विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और इस दौरान यहां पर 60 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करते पाए गए। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि किसकी शय पर अवैध रूप से ये अहाते चलाए जा रहे हैं, क्यों पुलिस प्रशासन यहां पर मौन बैठा हुआ है, क्यों शराब ठेका संचालकों को ताक पर रख रहे हैं, ये नियमों को ताक पर क्यों रखा जा रहा है। यहां पर बड़ा सवाल यहां पर यही है, प्रशासन क्यों मौन बैठा, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। एक तरफ तो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरीके से अवैध रूप से प्रदेश के ही कई जिलों में अहाते चलाए जा रहे हैं जहां पर कोई भी रूल नहीं है और अवैध तरीके से इनको चलाया जा रहा है। तो किसके शय पर ये चल रहे हैं, बड़ा सवाल यहां पर यही है। क्यों ऐसे ठेका संचालकों के खिलाफ, क्यों ऐसे अहाते के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दीजिए और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है पुलिस के साथ मिलकर और उस दौरान वहां पर 60 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करते हुए नजर आई। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी हमारे इस खास प्रोग्राम में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और हमारे इन सवालों के जवाब दीजिए, राय दीजिए
कि ऐसे अहाते पर कब कार्रवाई होने चाहिए जो युवा पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहा है, और प्रशासन क्यों मौन धारण करके बैठा हुआ है, क्यों ऐसे अहाते पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ऐसे अहाते संचालकों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता जो बिना एनओसी के अहाते चलाते हैं। तो क्यों शराब ठेका संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं, जो नियम तय किए गए हैं उनकी पालना क्यों नहीं की जाती है, यह बड़ा सवाल है। और जब नियम नहीं माने जा रहे हैं तो ऐसे में एक्साइज विभाग को भी यहां पर चूना लगाया जा रहा है। तो किसकी शय पर अवैध रूप से ये अहाते चल रहे हैं और क्यों युवा पीढ़ी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बड़ा सवाल यहां पर यही है। तो गुरुग्राम में अवैध रूप से चलाए जा रहे अहाते पर एक्साइज विभाग ने पुलिस की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की और इस दौरान करीब इस अहाते में 60 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करती हुई नजर आई। लेकिन सवाल अब भी हमारा यहां पर यही है, क्यों शराब ठेका संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं, क्यों जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं, जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पालना क्यों नहीं की जाती है, क्यों युवा के साथ यहां पर धोखा किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और किसकी शय पर ये शराब ठेके चल रहे हैं, ये अहाते चल रहे हैं, किसकी शय पर, क्योंकि बिना शय के अवैध रूप से काम नहीं हो सकता। ऐसे में प्रशासन क्यों यहां पर चुप्पी साधे हुए बैठा है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों यहां पर ठेका संचालक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। ये नशा जो बेच रहा है खुलेआम, ये तो आदत हो गई है, हर जगह जो है सरकार भी इसको तवज्जो दे रही है। हमने कोरोना काल में देखा था कि जो है दवाइयाँ, हर तरह की जो है चीजें बंद कर दी गई थी, दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली गई थी। तो इन जैसे जो है नशा तस्करों हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो शराब का सेवन भी करते हो, उनको भी जो है कहीं ना कहीं तवज्जो मिलती है। तो इस तरीके से जो है अवैध कहीं ना कहीं हर जगह जगह आप देखेंगे, बच्चे भी आजकल नशा हुक्का पी रहे हैं, फ्लेवर वाला हुक्का पी रहे हैं। तो कई तरह की जो है नशीली पदार्थ मार्केट में आ रहे हैं और सरकार भी उसको जो है कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, क्योंकि सरकार का जो है टैक्स, भारी संख्या में टैक्स ही उसी से आता है। तो इस पर जो है बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है और पंजाब में भी कई तरह के जो है नशे में कई युवा आ चुके हैं, तो एक तरफ नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नशे को जो है तवज्जो दी जाती है। दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली में गया था कल मामा के घर, उधर तो एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दी जा रही थी। तो किस तरीके से जो है हमारी राजनीतिक पार्टियां ही जो है जो वाइन होगी या कोई भी शराब, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो दे रही है, जिसके चलते जो है इतना ज्यादा युवाओं के बीच नशा जो है आम बात हो गई है इस्तेमाल करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं कि क्यों शराब ठेका संचालकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं, और क्यों प्रशासन मौन साधे हुए बैठा है जब प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर मुहिम चलाई जा रही है, गांव-गांव में मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन कई जिलों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अवैध रूप से अहाते चलाए जा रहे हैं और नियमों को ताक पर रख के चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे में क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। किसके शय पर ये अहाते चल रहे हैं और क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कब कार्रवाई होगी, यह सवाल है हमारा प्रशासन से, यह सवाल है हमारा सरकार से, जो प्रदेश को भले ही नशा मुक्त बनाने के लिए वो मुहिम चला रही है, बॉर्डर पर नाके लगाए जा रहे हैं कि नशा तस्करी ना हो प्रदेश में, लेकिन जो अंदर इस तरीके से अहाते चलाए जा रहे हैं, जो प्रदेश के अंदर बिना एनओसी के
जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं, उनकी इजाजत के बिना चलाए जा रहे हैं, उन पर कब लगाम लगाई जाएगी, कब उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो कब होगी ऐसे अहाते पर कार्रवाई और किसके शय पर अवैध रूप से ये अहाते चल रहे हैं? ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर एक्साइज विभाग ने और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और उसके बाद यहां पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और इस दौरान अहाते पर करीब 60 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करते हुए नजर आए। तो क्यों शराब ठेका संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं? क्यों सरकार द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उनको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं हमारे। तो क्यों अवैध रूप से शराब के अड्डे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं? एक्साइज विभाग को चूना क्यों लगाया जा रहा है? आप भी हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए कि कब होगी ऐसे अहाते पर कार्रवाई जो इनलीगल तरीके से प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। कब सरकार, कब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएंगे और एक्साइज विभाग को यहां पर चूना क्यों लगाया जा रहा है? क्यों शराब ठेका संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं और अवैध रूप से शराब का सेवन अहाते पर करवा रहे हैं? प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है? यह बड़ा सवाल है। क्यों ऐसे अहाते पर कार्रवाई नहीं होती है? यह गुरुग्राम की तस्वीर है, जहां पर एक्साइज विभाग की टीम ने और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और उसके बाद यहां पर 60 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शराब का सेवन करते हुए भी नजर आए। कब एक्शन मोड में नजर आएगा प्रशासन, यह बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं। हल्ला हमारा खास प्रोग्राम में आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, बेबाकी के साथ अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि और अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर सीधे तौर पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध रूप से अहाते चलाए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक अहाते पर एक्साइज विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है और प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके के अहाते अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में हम कैसे प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे? भले ही प्रदेश सरकार द्वारा या जिला स्तर पर लोगों द्वारा भी यह मुहिम चलाई जा रही है अपने स्तर पर कि प्रदेश को नशा मुक्त करना है, लेकिन जब प्रदेश में इस तरीके से अवैध रूप से अहाते चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रदेश को कैसे हम नशा मुक्त करेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्यों ऐसे अहाते पर कार्रवाई करने से डर रहा है प्रशासन? क्यों चुप्पी साधे हुए बैठा, क्यों मौन है? तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप बेबाकी तरीके से अपनी राय रख सकते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचा सकते हैं। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध रूप से यह शराब का अड्डा चल रहा था, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी के परमिशन के। एक्साइज विभाग को भी यहां पर
करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। लेकिन कार्रवाई की है एक्साइज विभाग ने, लेकिन इतनी देरी में क्यों? करीब 4 महीने से यह अहाता चल रहा था और प्रदेश कई जिलों में इस तरीके के अहाते हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। तो उन अहातों पर कार्रवाई कब करेगा प्रशासन? कब? हमारे कॉलर पुनीत जुड़ चुके हैं। जी पुनीत, दीजिए अपनी राय। मोहित जुड़ चुके हैं, माफ कीजिए, मोहित जुड़ चुके हैं। जी मोहित, दीजिए अपनी राय। मैम, ये किसकी शय पे चल रहे हैं और ये क्यों चल रहे हैं ये तो सबको पता है और ये कभी बंद नहीं हो सकते जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में जो है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और तरह तरह की। अब हमारे मोहल्ले में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है बगल में, लेकिन ये तरह तरह के है, रात को जो है इस तरह के नशीले पदार्थ जो है इस्तेमाल की जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है नशा करते हैं, तो इनको बढ़ावा ही दिया जा रहा है। और किसकी शय पे दिया जा रहा है आम जनता को सबको पता है कि पूरा पुलिस संगठन हो गया, पुलिस कर्मी हो गए, वो अपनी कमीशन खाते हैं, नेताओं को अपनी कमीशन मिलती है, सब अपनी 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 कमीशन लेते हैं, लेकिन जो है युवा जो है वो नशे के जाल में कहीं ना कहीं लिप्त हो रहे हैं, फंस रहे हैं। और पूरी हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा युवाओं को भविष्य उज्जवल होना चाहिए, वो नशे की लत लग जाती है और उसका जो है कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो जाता है नशे की लत की वजह से, जिसके चलते जो है कई जो उनके अभिभावक है या उनके जो परिवार वाले हैं उनके परिजनों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए नेताओं को या किसी बड़े कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि नशे के पैकेट के पीछे या किसी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और हमारे इन सवालों के जवाब दीजिए, अपनी राय दीजिए कि कब होगी ऐसे अहाते पर कार्रवाई और किस किस शय पर अवैध रूप से ये अहाते चल रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश में पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है, गहनता से जांच की जाती है, लेकिन जो इनलीगल तरीके से ऐसे अहाते चल रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी?